वालेकुम। आपको पता है कि आज हम नया टॉपिक फ़र्ज़ियत फ़जीलत जो है वो रोज़े की क्या है वो जानते तो हम लोग सब हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि कुछ हदीसों के ज़रिए क्या क्या हदीसें हैं उसके बारे में वो भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज की हमारी हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब हज्जतुल्लाह अल-मलखा में इस हदीस की तशरीह में जो कुछ फरमाया, इसका खुलासा ये है कि चूँकि इस मुबारक महीने में खुदा के नेक फरमाबरदार बंदे या खुदा और नेक अमाल में बहुत मसरूफ़ रहते हैं, इससे मुतासिर होकर आम मोमिनों के दिल में भी अमाल नेक की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो जाते हैं। इसलिए रमज़ान के दौरान इस्लामी माशरे में नेकी की ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाती है जिसके ज़रिए से थोड़ी सी सलाहियत रखने वाले लोग भी हमारे नेकी की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। फिर ये भी है कि रमज़ान के दौरान में की जाने वाली नेकी का अजर आम दिनों में की जाने वाली नेकी के अजर से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इन सब बातों का नतीजा ये होता है कि नेकी के लिए कोशिश करने वाले लोगों के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन इन्हें गुमराह करने से आजिज़ और बेबस हो जाते हैं। बाकी रहे वो खुदा फरामोश और गफलत शार लोग जिन्हें ना रमज़ान से कोई सरोकार है, ना रोज़ों से, ना रमज़ान के आने वाले इनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है। तो मंदरजा जो भी हमने पढ़ा है, बशारत का इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इनके लिए तो गोया शैतान रमज़ान के महीने के दौरान भी इसी तरह आज़ाद फिर रहे होते हैं जिस तरह साल के बाकी 11 महीनों में फिरते हैं। तो ये मुस्लिम किताबुस सियाम की दूसरी हदीस में यही बात इसी तरह बयान हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान होता है तो रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यानी इस हदीस में लफ्ज़ जन्नत के बजाय रहमत इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो है उसी तरह जो सही बुखारी में बयान हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का हर अमल बढ़ता रहता है। इस तरह की नेकी का एक अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक हो जाता है। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा आम कानून से मुस्तस्ना है, क्योंकि वो एक ऐसा अमल है जो ख़ास मेरे लिए किया जाता है और मैं ही जिस कदर चाहूँ इसकी जज़ा दूँ। बंदा मेरी खातिर अपनी ख्वाहिश नफ्स खाना पीना छोड़ देता है, बस मैं खुद ही उसे उसकी उस कुर्बानी का सवाब अता करूँगा। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। खुशी तो इसे उस वक्त हासिल होती है जब वो रोज़ा खोल लेता है, और दूसरी उस वक्त हासिल होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा और अपने रोज़ों का अजर पाएगा। रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। वैसे तो एक नेक नीयत इंसान जो भी नेकी करता है वो खुदा के लिए ही करता है और खुदा ही ने इसका अजर लेना होता है। इसके बावजूद रोज़ों के बारे में जो फरमाया गया है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए ही रखा जाता है, मैं ही इसका अजर दूंगा, तो इससे मुराद रोज़े की अहमियत को वाज़ा करना है और ये बताना है कि खुदा रोज़ों का अजर बेहिसाब अजर देगा। फिर भी ये एक हकीकत है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें रया की गुंजाइश नहीं। अगर कोई शख्स लोगों के सामने रोज़े से रहे और तन्हाई में जाकर पानी पी ले या कुछ खा ले तो इसका क्या पता इसने खाया पिया है या नहीं, वो तो इसे रोज़ादार ही समझते रहेंगे। लिहाजा जो इंसान न किसी के सामने खाता है न तन्हाई में, तो ज़ाहिर है इसने खुदा ही के लिए रोज़ा रखा हुआ है, जिसके बारे में इसका ईमान इससे 7 पर्दों में भी उसे देख रहा होता है। लिहाजा जहाँ दूसरे नेक कमाल के मुतालिक फरमाया गया है कि इनका अजर 700 गुना होता है, 700 गुना तक हो सकता है, वह रोज़ों के अजर के बारे में भी कोई हद मुअय्यन नहीं फरमाई गई। गोया उनके अजर को बेहिसाब रखा गया है। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम और दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।